हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर पेट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली आज मैं आपसे ये डिस्कस करने वाला हूं कि क्या एक डॉग एक कार के अंदर ट्रैवल कर सकता है। तो बेसिकली हम अगर इंग्लिश में इसको बोलें कि कैन ए डॉग ट्रैवल इन ए कार, तो इसका आंसर रहेगा यस। बेसिकली क्या होता है कि कई बार हमारे घर में छोटी हमारी फैमिली होती है, तो हम क्या करते हैं कि एक डॉग को भी अडॉप्ट कर लेते हैं जिससे हमारा मन लगा रहे। लेकिन जब हमको कहीं बाहर जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि यार हम उसके फेस की तरफ देखेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि यार मेरा बच्चा घर पे रह गया है। तो हम क्या करेंगे, एक्साइटमेंट में एक काम करेंगे, चलो इसको भी गाड़ी में बिठा लो, इसको भी हम साथ में लेके चलते हैं। हम जहां भी जाएंगे हमारा जो पेट है, हमारा जो डॉग है, वो साथ में जाएगा। हम ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसको ट्रैवल करवाना सेफ है या नहीं है उसकी लाइफ के लिए? तो बेसिकली इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप अपने डॉग को ट्रैवल करवा सकते हो किसी भी गाड़ी में, आपके पास पर्सनल व्हीकल ही क्यों ना हो या किसी और भी व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। जैसे ट्रेन हो गया, बसेस वगैरह होगी, तो आप इसके अंदर ट्रैवल करवा सकते हो अपने डॉग को। लेकिन ट्रैवल करवाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप ध्यान में नहीं रखोगे इन बातों को, आपके डॉग में स्ट्रोक जैसी बीमारियां हो सकती है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, वॉमिटिंग, लूज मोशन करके, और स्पेशली कई केसेस के अंदर ऐसा भी देखा है कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग डेथ भी हो गई है कई डॉग्स की। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपके साथ ये बिल्कुल भी ना हो मिस हैपनिंग। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब कई बार सोचने में लगता है कि ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, लेकिन ये बड़ा ही डीप हो जाता है। तो वो की पॉइंट कौन से हैं, चलिए अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रैवल करवाने से पहले ये चेक कर लेना है कि आपका डॉग हेल्दी होना चाहिए, उसको किसी भी तरह की कोई भी इलनेस नहीं होनी चाहिए, यानी वो बीमारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। भले ही उसको किसी भी तरह का कोई पार्वो वायरस हो या और कुछ डिजीज हो, फीवर हो वगैरह वगैरह, आपको यानी एक इनिशियल एक चेकअप अपने डॉग का कर लेना है। अगर आपको फील हो कि हाँ मेरा डॉग हेल्दी है, तो आप ले जाइए उसको, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं वो हेल्दी नहीं है, तो एक बार अपने नियर बाय वेट से जरूर उसका चेकअप करवा लीजिए, टेम्परेचर वगैरह नोट करवा लीजिए, पल्स रेट नोट करवा लीजिए, और भी बहुत सारे चेकअप होते हैं जो आपके वेटनरी डॉक्टर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ही आपको ट्रैवलिंग के लिए अपने डॉग को लेके जाना है। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है कि आपका डॉग, आपको चेक करना है कि आपका डॉग ड्राइविंग के टाइम, बेसिकली ट्रैवलिंग के टाइम यूं फील होना चाहिए कि वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, वो एक हेल्दी फील कर रहा है, खुश फील कर रहा है, वो एक एक्टिव है। बेसिकली आपको इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और साथ में ये भी देखना है कि आपका जो डॉग सेफ है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट एक सबसे पहला जो पॉइंट ये था, आपको क्या करना है, अपने डॉग को बहुत ही एक अच्छा एक वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है कार के अंदर। आपको पानी प्रोवाइड करना है अपने डॉग को, और शेड्स प्रोवाइड करनी है। बिकॉज बेसिकली कई बार क्या होता है कि जब हम गर्मियों के सीजन में जब हमारे डॉग को लेके जाते हैं, तो हमारी गाड़ी का जो टेम्परेचर है, इंटर मान लिया कि एसी तो उसके अंदर है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म होता है डॉग का, और एक्सटर्नल हॉट वेदर की वजह से वैसे ही वो गाड़ी भी गर्म हो जाती है। तो कई बार जब हम रुक जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए, या बेसिकली हम किसी ढाबे वगैरह पे रुक गए चाय वगैरह पीने के लिए, तब हम सोचते हैं कि हमारे डॉग को उसी के अंदर छोड़ दें। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे चल के इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा, लेकिन आपको गाड़ी के अंदर शेड्स का जरूर यूज कर लेना है, ओके। आपको मेरे प्यारे दोस्तों अपने डॉग की बॉडी के ऊपर एक हार्नेस जरूर बांध के रखनी है, जिससे आपका डॉग गलती से जंप वगैरह ना कर पाए। बेसिकली कई बार होता है हमारे घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, गाड़ी का ना जो शीशे जो होता है उसको नीचे कर देते हैं। तो आपका जो डॉग है जंप करने के लिए ना उत्सुक हो जाए, तो आपको हार्नेस से अपने डॉग को टाई अप करके रखना है, ठीक है, बांध के रखना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, कोई भी नहीं बताएगा आपको, मैं आपको स्पेशली ये पॉइंट बता रहा हूं, ठीक है। आपको अपने डॉग को ट्रैवलिंग करवाने से पहले आपको उसको फीडिंग नहीं करवानी है। बेसिकली आप ज्यादा फीडिंग नहीं कराओगे, नॉर्मल आप करवा सकते हो, ठीक है, लेकिन एक्सेसिव फीडिंग नहीं करवानी है, एक्सेसिव पानी नहीं पिलाना है, नॉर्मल पानी पिलाना है आपको। एक्सेसिव पानी पिला दोगे तो वो बार बार आपको दुखी करेगा यूरिनेशन के लिए, वो कहेगा कि भाई गाड़ी को रोको, मेरे को यूरिन के लिए जाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ट्रैवलिंग के टाइम छोटे छोटे ब्रेक्स लेने हैं। ब्रेक्स में मेरे प्यारे दोस्तों आप किसी ढाबे पे रुक सकते हो, आप किसी पेड़ के नीचे अपने डॉग को थोड़ा सा घुमा सकते हो, जिससे आपके डॉग की जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगी, वो एक अच्छा फील करेगा। बिकॉज बाहर की एयर से भी वो सुटेबल होगा ना, तो वो बेटर फील करेगा, और जो बेसिकली यूरिनेशन वगैरह की जो प्रोसेस है आप उसको वहां पे करवा सकते हो। तो आपको ब्रेक लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ड्यूरिंग ट्रैवल क्या होता है कि लूज मोशन हो जाता है डॉग को, वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, तो बेसिकली आपको इनसे बचा के रखना है। तो आपको इमरजेंसी मेडिकेशन साथ में लेके जानी है, ठीक है। अगर मान लिया कि लूज मोशन हो गया आपके डॉग को, तो ओफ्लोकाइंड पेट सिरप के नाम से आती है एक सिरप है, आपको अपने ग्लव बॉक्स के अंदर उसको
डाल के रख लेना, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर वॉमिटिंग है आपके डॉग की बॉडी के अंदर, आपको ये फील हो रहा है कि मेरा डॉग थोड़ा सा उबाक सी कर रहा है, यानी वो एसिडिटी सी उसके पेट के अंदर बन रही है, तो आपको एमिकाइंड पेट सिरप अपने डॉग को पिला देनी है, जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके डॉग के जो वोमिशन जो सेंटर है वो डिप्रेस हो जाएंगे और आपका जो डॉग है वो शांत हो जाएगा। तो इमरजेंसी मेडिसिन आप बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके डॉग के लिए। आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है, अपने डॉग को कभी भी गाड़ी के अंदर लॉक करके नहीं जाना, ठीक है। नेवर लॉक योर डॉग इन योर कार, बिकॉज मेरे प्यारे दोस्तों विंटर सीजन के अंदर तो कई बार चल जाता है, लेकिन समर सीजन में क्या होता है, एक्सटर्नल वेदर भी बहुत ज्यादा हॉट होता है, डॉग की बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है और गाड़ी बहुत ही तप जाती है, यानी वो सूरज की जो किरणें हैं गाड़ी के ऊपर गिरती है तो गाड़ी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने डॉग को कभी भी लॉक नहीं करना है और स्पेशली समर सीजन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आपके डॉग में बीमारी हो सकती है, कौन सी स्ट्रोक हो सकता है, आपके डॉग का ब्रेन डैमेज हो सकता है और साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके डॉग की डेथ भी हो सकती है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, भले ही थोड़ी सी लेंथी हो गई है, आई थिंक 5 मिनट की हो गई है, लेकिन अगर आपने इसको एंड तक देखा है तो आप अपने डॉग के साथ कभी ऐसी गलती नहीं करोगे। हमारा डॉग भी हमारे बच्चे की तरह होता है, हमको उसकी केयर करनी है, तो केयर करेंगे तो तभी द पेट विजन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप अपने डॉग की एक अच्छे से केयर कर सको, उसकी संभाल रख सको, आपके डॉग को किसी डिजीज, कोई भी डिजीज ना हो, उसके बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल से जुटा सकते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज डू शेयर आल्सो। Thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।